नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पापा वीडियो आपके सामने है। आरओ के लिए कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर का जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर का पापा वीडियो आरओ के करीबन हमने 22 दिन पहले दे दिया। ठीक है, पीसीएस का भी जब एग्जाम आएगा तो पीसीएस के एग्जाम से करीबन 20-22 दिन पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना नए पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर जरूरी है पिछले एक साल का, वो सब हम एक साथ कंपाइल करके आपको पीसीएस एग्जाम से 20-22 दिन पहले दे देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई टॉपिक वाइज पापा वीडियो जो है चाहिए, तो उनके लिए ये वाला वीडियो हाजिर है। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्टडी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक साल के करंट अफेयर रिवीजन में इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है हमारा डे, डेट्स और थीम का। कई सारे दिवस जो मनाए जाते हैं, कई बार सरकारी दिवस होते हैं, कई बार इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड दिवस मनाए जाते हैं, और साल भर लगभग हर दिवस कोई ना कोई दिवस होता है। उससे संबंधित थीम वगैरह भी कई बार पूछा जाता है। कोई फेस्टिवल वगैरह मनाया जाता है अगर, तो उसके बारे में पूछा जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके नंबर्स पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डे, डेट्स, थीम देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ये 29 जून को होता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये भी 29 जून को ही होता है। इस बार थीम थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, ये 30 जून को होता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन, इस बार की थीम थी। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, विधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। तो 70वां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, ये भी 1 जुलाई को ही होता है। और वन महोत्सव सप्ताह, ये 1 से 7 जुलाई को मनाया गया था। वर्ल्ड यूएफओ डे, ये 2 जुलाई को। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री पॉल्यूशन डे, या फिर मतलब इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये 5 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये 5 जुलाई को। इस बार की थीम थी कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 10वां वैश्विक मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, 10th वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ये 28 मई को होता है। 28 मई को। टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ये थीम थी। वर्ल्ड हंगर डे, 28 मई को। थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ये थीम थी।
अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ये 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलैरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 1953 में जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी पहली बार, उसकी याद मनाया जाता है 29 मई को, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। आगे है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स 29 मई को। द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग इस बार थीम थी। इंटरनेशनल आलू दिवस या पोटैटो दिवस ये 30 मई को होता है। शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर ही थीम थी। पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को होता है। पंडित जुगल किशोर द्वारा उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू किया गया था, जो प्रथम हिंदी दैनिक माना जाता है। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड का पब्लिकेशन शुरू किया था। गोवा का राज्यत्व दिवस 30 मई को होता है। और वैश्विक तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, वर्ल्ड नो टोबैको डे। डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड टू डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव को डायरेक्टर जनरल का स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला था नो टोबैको अवार्ड्स में। WHO नो टोबैको डे अवार्ड टू टोबैको कंट्रोल सेल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड टू वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश को, यूपी वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश को भी सम्मानित किया गया था इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे में। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे में कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूपी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन को मिला था, टोबैको कंट्रोल सेल जो कर्नाटक है उसको, और मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष मुइजू को। अनमास्किंग द अपील ये थीम थी, अनमास्किंग द अपील। आगे है वर्ल्ड मिल्क डे, दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी इस बार थीम थी। 13th ग्लोबल पेरेंट्स डे ये 1 जून को होता है। रेजिंग पेरेंट्स ये थीम थी इस बार। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस ये 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर आधिकारिक तौर पर भारत नया राज्य बना था 29वां। 8वां विश्व साइकिल दिवस, 8th वर्ल्ड साइकिल्स डे ये 3 जून को होता है। 2018 से मनाने की शुरुआत इसको हुई है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से आयोजित करना शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के भाग के रूप में एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया। वर्ष 2025 के लिए वैश्विक मेजबान देश कौन है? साउथ कोरिया। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया ये ग्लोबल होस्ट कंट्री है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 सेलिब्रेशंस के लिए 2024 में सऊदी अरब थी। थीम 2025 के लिए है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2025 के लिए थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और 2024 की थीम थी यहाँ पर लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलियंस। 2024-25 दोनों का हमने बता दिया है, जिससे आपको कोई भी अगर पूछे तो आपको याद रहे। आगे रूसी भाषा दिवस, रशियन लैंग्वेज डे, यूनेस्को द्वारा 2010 से इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। ये 6 जून को होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन ये बार थीम थी। उसके बाद वैश्विक महासागर दिवस 8 जून को होता है। वंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेनस, वंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेन्स ये वैश्विक महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विभिन्न सभ्यताओं के लिए विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहला, चीन द्वारा ये दिवस प्रस्तावित किया गया था यूएन जनरल असेंबली में, और पहली बार इसको मनाया गया इसी वर्ष 10 जून 2025 से। अब हर साल मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस ये 10 जून को हर साल मनाया जाएगा। किसके प्रस्ताव पर? चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसको। आगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है आपको पता होना चाहिए, किसकी जयंती पर? वैश्विक बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को होता है। प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू ये थीम थी। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, बीमारियों वाला मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये याद रख सकते हैं। एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को होता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे ये 14 जून को होता है। गिव ब्लड गिव होप ये थीम थी इस बार। इसकी थीम थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो थीम इसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, इसको हम हटवा देंगे। कोई बहुत ज़रूरी ऑफिशियल थीम आता है तो वही ध्यान रखना होता है हमको। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 14 जून को होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है वैश्विक पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे ये 15 जून को होता है। मई 2025 तक संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता भारत की कितनी है? टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, क्यूमुलेटिव विंड पावर कैपेसिटी है भारत की 46.4 गीगावाट। 46.4 अच्छा ये 2024 तक थी,
46.4 गीगावाट, और 2025 में हो गई मई 2025 तक 51.5 गीगावाट। ये ध्यान रखिएगा। चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड, इंडिया। ठीक है, ग्लोबल विंड डे, और थीम थी इसकी ग्लोबल विंड डे की डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन, डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। आगे वैश्विक वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये 15 जून को। एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस, ये 17 जून को होता है। ग्लोबल इवेंट ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया ने। रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, इस बार थीम थी। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 17 जून को। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ये 18 जून को। लोकल सीड्स लोकल ईट्स, ये थीम थी अब की बार। 2025 तक 56 शहरों को गैस्ट्रोनॉमी की क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया था। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को। आगे वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, ये 19 जून को। इस बार थीम थी ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट, ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को। नेशनल रीडिंग डे, ये 19 जून को होता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये 20 जून को। सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज, इस बार थीम थी। 11th इंटरनेशनल योगा डे, 11वां योगा दिवस था। थीम थी वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून 2015 को पहली बार वैश्विक योग दिवस बनाया गया था, वर्ल्ड योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ये 11वां एडिशन था आपकी बार। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये 23 जून को होता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, ये 23 जून को होता है। 5 years to 2030 ये थीम थी। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस फोरम, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ था? 23 से 25 जून को समरकंद उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान में। आगे है पहला संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया था। 25 जून 2025 को देश में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और पिछली साल पीएम मोदी जी ने कहा था कि हर साल 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस साल पहला संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। मई मंथ 2025 के डेट्स थीम देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मई को जो मई दिवस होता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस, सबसे पहली बार बनाया गया था 1 मई 1923 को चेन्नई या तत्कालीन मद्रास में मनाया गया था। भारत में मई दिवस समारोह का आयोजन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने किया था, जिसके संस्थापक सिंगरवेलु चेट्टियार थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत ही नहीं, क्यूबा, चाइना सहित 80 से अधिक देशों में मनाया जाता है। सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्कर इस बार थीम थी। अब देखिए, दिवस तो यही रहेगा, पिछले साल का भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो मई दिवस वही रहेगा। थीम हर साल कुछ ना कुछ बदल जाया करती है। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स इस बार थीम थी। आगे महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को होता है। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य जो है सृजित किए गए थे। आगे अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये 2 मई को मनाया जाता है, 2 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है हर साल, और प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये इस बार थीम थी। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस ये 3 मई को होता है। इंटरनेशनल लेपर्ड डे, ये 2023 से दिवस इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे कोयला खानिक दिवस, कोल माइनर्स डे, ये 4 मई को होता है। फिर पोर्टुगीज लैंग्वेज डे, पोर्टुगीज लैंग्वेज डे ये 5 मई को होता है। 5 मई 2020 को पहली बार मनाया गया था। विश्व अस्थमा दिवस ये 6 मई 2025 को मनाया गया था। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये अस्थमा दिवस की थीम थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये 7 मई को होता है। रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज, ये थीम थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को। नोबेल पुरस्कार के लिए जाने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार उनको गीतांजलि रचना के लिए मिला था 1913 में। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को। टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, ये थीम थी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की थीम। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रीसेंट डे ये 8 मई को होता है। रेड क्रॉस डे और रेड क्रीसेंट डे 8 मई को। आगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम इस बार थी यंत्रा, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं क्योंकि 11 मई 1998 को इंडिया ने अपना सेकंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण 2 नाम से जाना जाता है।
जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। इंटरनेशनल नर्सेस डे ये 12 मई को मनाया गया था। 12 मई को मनाया जाता है, 1974 में पहली बार मनाया गया था। आर नर्सेस आर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक्स ये थीम थी इस बार। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये 15 मई को होता है। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इस बार थीम थी, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिक्किम का स्थापना दिवस ये 16 मई को इस बार खास था। सिक्किम का जो है स्थापना दिवस इस साल 50वां स्थापना दिवस था, 50th कह सकते हैं फाउंडेशन दिवस था सिक्किम का। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे ये 16 मई को होता है। पहले कभी ये 15 मई को मनाया जाता था, लेकिन अब 16 मई को होता है। वर्ल्ड बी डे मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को होता है। बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल ये थीम थी। और स्वीट रिवॉल्यूशन उत्सव मनाया गया था मुंबई में केवीआईसी के द्वारा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने स्वीट रिवॉल्यूशन उत्सव मनाया था वर्ल्ड बी डे के दिन मुंबई में 20 मई 2025 को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे पहली बार ये दिवस 20 मई 2000 को मनाया गया था। मीटर कन्वेंशन जो कह सकते हैं इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मीटर कन्वेंशन को अपनाया गया था 20 मई 1875 में। यूनेस्को ने अपने पेरिस हेडक्वार्टर में 150 ईयर्स ऑफ मीटर कन्वेंशन की थीम पर यह दिवस मनाया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस टी डे, इंटरनेशनल टी डे, टी फॉर बेटर लाइव्स ये थीम थी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी ये 22 मई को मनाया जाता है। हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये थीम थी। वर्ल्ड टाइटल डे, वर्ल्ड टाइटल डे ये जो है 23 मई को मनाया जाता है। डांसिंग टर्टल्स रॉक इस बार थीम थी। भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस ये 24 मई को। टुगेदर वी थ्राइव इस बार थीम थी कॉमनवेल्थ दिवस। मार्खोर दिवस ये मनाया जाता है 24 मई को। पहली बार ये दिवस 24 मई 2024 को मनाया गया था, मतलब लास्ट ईयर से शुरू हुआ है मार्खोर दिवस। मार्खोर का मतलब क्या होता है? ये एक लार्ज वाइल्ड गोट होती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में पाई जाती है और नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। और वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 मई 2024 को यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने, जनरल असेंबली ने घोषित किया था कि हर साल 25 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। अभी वर्ल्ड फुटबॉल डे पहला ही मनाया गया था 2025 में। वर्ल्ड फुटबॉल डे ये फर्स्ट मनाया गया था 2025 में, इसलिए ज़रूरी है, हमारे एग्जाम में आने लायक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड थायराइड डे ये 25 मई को मनाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग डे डेट्स थीम पर। अप्रैल मंथ में 90वां उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार ओडिशा को अलग किया गया था, तो ये बना था, ओडिशा अस्तित्व में आया था बिहार ओडिशा के रूप में। फिर हालांकि एक्चुअली 1912 में बिहार ओडिशा के रूप में अस्तित्व में आया था ये क्षेत्र, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के फिर बिहार टोटली अलग हो गया था, बिहार झारखंड वाला हिस्सा, और ओडिशा ये इंडिपेंडेंट हो गया था 1 अप्रैल 1936 को। भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा पाने वाला पहला राज्य था, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहला राज्य जिसने भाषा के आधार पर दर्जा पाया था वो आंध्रा था, ये पता होना चाहिए। उत्कल दिवस के बाद 91वां भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल को होता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस या फिर अंतरात्मा दिवस ये 5 अप्रैल को होता है, 5 अप्रैल को। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस ये 6 अप्रैल को होता है। आधिकारिक तौर पर गठन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 में। वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स ये थीम थी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को होता है। जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यही फादर ऑफ होम्योपैथी कहे जाते हैं। इस बार थीम थी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की अध्ययन अध्यापन अनुसंधान, अध्ययन अध्यापन अनुसंधान, मतलब भारत में ही थीम थी। आगे है वर्ल्ड पार्किंसंस डे। पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये 12 अप्रैल को होता है। जलियांवाला बाग की 106 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई थी। जलियांवाला बाग कब का है? 1919 का, 106वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। शागास्ट डिसीज डे या शागास्ट दिवस ये 14 अप्रैल को होता है। प्रिवेंट कंट्रोल केयर ये इस बार थीम थी। इसको साइलेंट या साइलेंस डिसीज भी कहा जाता है, शागास्ट डिसीज को।
भीमराव अम्बेडकर की जयंती ये भी 14 अप्रैल को होती है। 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने न्यूयॉर्क शहर में 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो न्यूयॉर्क में बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाया जाएगा बी आर अम्बेडकर की जयंती को हर वर्ष 14 अप्रैल को, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जब 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था हिमाचल। 15 अप्रैल को 1948 में हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में सृजित किया गया था। वर्ल्ड आर्ट डे ये 15 अप्रैल को होता है। आर्ट डे लियोनार्डो डा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे। वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को। एम्पावर योर वॉइस इस बार थीम थी। हाथी बचाओ दिवस, सेव द एलिफेंट डे ये 16 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को। एक्सेस फॉर ऑल थीम थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इस बार जो थीम थी वह थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। फूड इज मेडिसिन ये थीम थी, और ये बात सच भी है, लीवर को अगर आपको ठीक करना है तो आपको फूड हैबिट सही करनी पड़ती है। फूड इज मेडिसिन। चाइनीज लैंग्वेज डे ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 17वां राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को भारत का समग्र विकास इस बार थीम थी। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आर पार आर प्लैनेट इस बार थीम थी। वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। शेक्सपियर की जयंती पुण्यतिथि एक ही दिन होती है 23 अप्रैल को, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल जो घोषित किया गया है वो है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इस साल का वर्ल्ड बुक कैपिटल है। रीड योर वे इस बार थीम थी। रीड योर वे बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक कैपिटल की डेट एक्चुअली सही कर लीजिएगा, इसमें 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल ना कि 24 अप्रैल, इसको सही कर लीजिएगा, नोट्स में सही करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को होता है, और हमारे सिलेबस का भाग है पंचायती राज, तो ये तो हमको पता होना ही चाहिए। 24 अप्रैल 1993 को ऐतिहासिक दिन था, एक वाटरशेड मूवमेंट था सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया था, उसको चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। आगे विश्व टीकाकरण सप्ताह ये 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया था। खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल 2025 को, वैश्विक टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन। इस अभियान का लक्ष्य था 2026 तक मीजल्स और रुबेला को भारत से एलिमिनेट करने का। मीजल्स और रुबेला को भारत एलिमिनेट करना चाहता है 2026 तक। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमेनली पॉसिबल ये इस बार थीम थी। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमेनली पॉसिबल। वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था पहली बार। अफ्रीकी देशों में मलेरिया दिवस मनाया गया था पहली बार। मलेरिया एंड्स विद अस ये थीम थी अब की बार। मलेरिया एंड्स विद अस। आगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को। आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी ये थीम थी अब की बार। इंटरनेशनल शर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस, शर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये 26 अप्रैल को। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया था। मणिपुर में खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुरी वॉर की याद में मनाया जाता है। मणिपुरी नायकों की वीरता बलिदान को इसमें याद किया जाता है। राज्य स्तरीय समारोह मणिपुर के थौबल जिले के खेबाचिंग के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड वेटरनरी डे ये 26 अप्रैल को 2025 में जो है मनाया जाता है। एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम ये थीम थी। इंटरनेशनल डांस डे ये 29 अप्रैल को होता है। आयुष्मान भारत दिवस ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम मार्च मंथ में देख लेते हैं। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को। सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन ये थीम थी। सीग्रास डे ये 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड सीग्रास डे पहली बार 1 मार्च 2023 मनाया गया था। सीग्रास का महत्व है, सीग्रास एक तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे अन्य ऑटोट्रॉफ्स और हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स इनको माना जाता है। इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। सीग्रास को इकोसिस्टम इंजीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर क्वालिटी मेंटेन करने में सीग्रास हेल्प करते हैं और भारत के कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में और तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में सीग्रास पाए जाते हैं, भारत में भी। विश्व समुद्री घास दिवस हो गया। उसके बाद शून्य भेदभाव दिवस ये भी 1 मार्च को होता है। वी स्टैंड टुगेदर ये थीम थी।
शून्य भेदभाव भेदभाव दिवस की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को होता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार थीम थी वाइल्ड लाइफ डे की। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, ये थीम थी, यानी सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत और नेशनल सिक्योरिटी डे। वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है। चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ। जन औषधि दिवस 7 मार्च को, 7 मार्च 2019 को पहली बार बनाया गया था। मार्च का पहला सप्ताह जन औषधि सप्ताह के रूप में भारत मनाया जाता है। वर्तमान में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, देश के सभी जिलों को लगभग कवर कर रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम, ये थीम थी। 7वां जन औषधि दिवस। क्या आप जन औषधि से दवाई लेते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। कई सारे लोग लेते हैं, कई सारे लोग नहीं लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। यूएन ने 1975 से हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाना शुरू कर दिया था। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये थीम थी इस बार की। उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये 15 मार्च को होता है। जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये थीम थी। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार का दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को, ये अभी हम डिस्कस करेंगे दिसंबर वाले में, उसकी थीम वगैरह 2024 की। थर्ड इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, ये 15 मार्च को होता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे ये 16 मार्च को होता है। वैक्सीन फॉर ऑल इंस्टीट्यूटिंग अ हेल्दियर फ्यूचर, ये थीम थी। 8वां ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को होता है, रिसाइकलिंग डे। इसके बाद इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये 20 मार्च को। केयरिंग एंड शेयरिंग इस बार थीम थी हैप्पीनेस डे की। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये 21 मार्च को होता है। फॉरेस्ट एंड फूड ये थीम थी इस बार, वन और भोजन। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को। 60 ईयर्स ऑफ एंटी रेसिज्म कन्वेंशन ये थीम थी। फर्स्ट ग्लेशियर दिवस, पहला ग्लेशियर दिवस ये मनाया गया था क्योंकि पिछली बार ही यूनेस्को ने इसको घोषित किया था 21 मार्च को। अब हर साल ग्लेशियर डे या फिर ग्लेशियर कंजर्वेशन डे मनाया जाएगा। यूनेस्को ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो भी आ जाए आपके एग्जाम में, 21 मार्च है, 2025 में पहली बार बनाया गया। आगे वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार थीम थी वर्ल्ड वाटर डे की भी। 113वां बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया था। बीपीएससी वाले लोग इसको जरूर देखेंगे ही हमेशा की तरह। बिहार दिवस 113वें नंबर का था। बिहार दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और इस समय भी है नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया था कि हर साल बिहार दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को। उन्नत बिहार विकसित बिहार इस बार थीम थी, उन्नत बिहार विकसित बिहार। शहीद दिवस, शहीद दिवस कई सारे भारत में मनाए जाते हैं। एक शहीद दिवस 23 मार्च को, जो हमारे 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव ताफर को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया था, तो ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन, 30 जनवरी को भी मार्टरिस्ट डे मनाया जाता है। आगे है विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ये 24 मार्च को। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ये थीम थी। इंडिया टीबी फ्री अपने देश को करना चाहता है 2025 तक। मुझे पक्का विश्वास है कि डेडलाइन आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक तो यही ये लोग कह रहे हैं। और ग्लोबल टारगेट टीबी एलिमिनेशन का रखा गया है 2030। भारत ने एम्बिशियस टारगेट रखा था 2025 का। अब देखते हैं 2025 के एंड तक ये अनाउंस करेंगे कि एलिमिनेट हो चुका है कि नहीं, या फिर हमेशा की तरह डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। 190वां असम राइफल्स रेजिंग डे 24 मार्च को मनाया जाता है। सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसको कहा जाता है। असम राइफल्स का आदर्श वाक्य है, इनका मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। पहले इसका नाम काशर लेवी हुआ करता था। 1917 से इनका नाम असम राइफल्स रखा गया था। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में, और इसको शुरू किया गया था अंग्रेजों के समय 1835 में। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। थर्ड इंटरनेशनल जीरो वेस्टेज डे ये 30 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस एसडीजी 11 और एसडीजी 12 को मजबूत करने का काम करता है। राजस्थान स्थापना दिवस ये 30 मार्च को, क्योंकि राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को।
आगे आ जाएंगे हम लोग डे डेट्स थीम फेब मंथ के देख लेते हैं। 49वां इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे 1 फेब को। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है, आदर्श वाक्य, ये है वयम रक्षामय, वयम रक्षामय। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये 2 फेब को होता है और नई रामसर साइट्स भी घोषित की गई थी। हर साल कुछ ना कुछ रामसर साइट इस दिन बढ़ जाती हैं हमको याद करने के लिए, परेशान करने के लिए। खैर 2 फेब को आज मनाया जाता है क्योंकि 2 फेब 1970 को पहली बार इसको मनाया गया था। 2 फेब 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि कन्वेंशन हुआ था, तब से हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 में उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर भारत में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। तो हर साल कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है किसी न किसी जगह पर। इस साल हुआ उत्तर प्रदेश में गोंडा के पार्वती अर्गा रामसर साइट पर यह आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर और कॉमन फ्यूचर ये इस बार थीम थी। 5वां अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस ये 4 फेब को होता है। ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर पीस एंड कोऑपरेशन इस बार थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फेब को। यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार थीम थी। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस ये 4 फेब को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2023 मनाया गया था। वर्ल्ड पल्सेस डे दलहन दिवस 10 फेब को। पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स इस बार थीम थी, पल्सेस। राष्ट्रीय मुक्ति दिवस नेशनल डिवॉर्मिंग डे, कृमि मुक्ति दिवस 10 फेब 2015 से हम इसको लगातार मना रहे हैं। डिवॉर्मिंग डे के दिन बच्चों को स्कूल जा करके अल्बेंडाजोल की टेबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। इसके बाद सेकंड इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे, ये दिवस पहली बार 2024 मनाया गया था। अरब तेंदुओं को बचाने के लिए पैंथरा और रॉयल कमीशन फॉर अलाउला मिलकर काम करते हैं। तो ये अरबी तेंदुआ दिवस ये 10 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे ये 11 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की जो थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आर कॉमन फ्यूचर, ये थीम ध्यान रखिएगा। 5th इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये 4 फेब को मनाया जाता है। ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर पीस एंड कॉपरेशन ये थीम थी अब की बार। वर्ल्ड कैंसर डे एक्चुअली, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को होता है और थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस ये पहली बार 2023 मनाया गया था, तब से लगातार मनाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे 4 फेब को। वर्ल्ड पल्सेस डे वैश्विक दलहन दिवस ये 10 फेब को मनाया जाता है। पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स ये थीम थी। नेशनल कृमि मुक्ति दिवस डिवॉर्मिंग डे ये भी 10 फेब को होता है। और सेकंड इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे ये मनाया गया था 10 फेब को, पहली बार 2024 मनाया गया था। इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे। यूनानी दिवस, यूनानी मेडिसिन दिवस या यूनानी दिवस ये 11 फरवरी को होता है। इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस अ वे फॉरवर्ड ये थीम थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने मनाया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत विज्ञान भवन दिल्ली में, इसी दिन इनॉग्रेट किया था इन्होंने। वैश्विक रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को होता है। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज ये आपकी बार थीम थी। नेशनल वुमेन्स डे राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फेब को। ये बर्थडे होता है सरोजनी नायडू का, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का ये बर्थडे होता है। इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फेब को मनाया जाता है। इंस्पायरिंग एक्शन आपकी बार थीम थी। वैश्विक पेंगोलिन दिवस ये 15 फेब को होता है, या फिर कह सकते हैं फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है पेंगोलिन दिवस। तीसरा वैश्विक पर्यटन तन्यकता दिवस ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे ये 17 फेब को मनाया जाता है। 2023 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये 19 फेब को मनाया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड डे। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर या डे ऑफ सोशल जस्टिस। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का स्थापना दिवस ये 20 फेब को होता है। इनको स्टेटहुड मिला था अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को 1987 में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे 21 फेब को मनाया जाता है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपकी बार थीम थी। 21 फेब 1952 को एक घटना हुई थी, उसी की याद मनाया जाता है। ढाका में जो बांग्लादेश की राजधानी है, अधिकांश बंगाली भाषा जनता होने के बावजूद तत्कालीन पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान का अधीन था बांग्लादेश, उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। पाकिस्तानी सरकार ने प्रयास किया था, तब छात्रों ने ढाका में प्रदर्शन किए थे क्योंकि उनकी मातृभाषा तो बंगाली थी। तो इस वजह से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे मनाया जाता है। 21 फेब को ये होता है, ये ध्यान रखिएगा।
आगे है वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी आर स्टोरी। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती ये 23 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे ये 27 फरवरी को होता है। नेशनल साइंस डे विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे ये पहली बार बनाया गया था 1987 में। स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के गोंडा में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में। कोई सेंट्रल थीम क्या इसकी थी? यस, सेंट्रल थीम अब की बार थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेशनल प्रोटीन डे। प्रोटीन दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब आ जाएंगे जनवरी मंथ पर। वैश्विक परिवार दिवस फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को होता है। और वन वर्ल्ड वन फैमिली ये थीम थी। 7वां वैश्विक ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को होता है। ब्रेल भाषा दिवस सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ये थीम थी अब की बार। आगे नेशनल बर्ड्स डे राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 5 फरवरी को। प्रोटेक्टिंग आर बर्ड्स प्रोटेक्टिंग आर फ्यूचर ये थीम थी। आगे बढ़ेंगे विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे या वैश्विक हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को होता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस दिवस को पहली बार बनाने के रूप में घोषित किया था विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो पहले से हम लोग बना रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है अभी आगे इसी वीडियो में पता चलेगा आपको। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है, विश्व हिंदी दिवस अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। इस बार थीम थी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड वर्ल्ड हिंदी डे की थीम थी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये 11 जनवरी को। कनेक्टिंग द डॉट्स इस बार थीम थी। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11-17 जनवरी को मनाया गया था। सड़क सुरक्षा सप्ताह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था 1 से पूरा 31 जनवरी को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ। आगे राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को होता है। युवाओं की शक्ति का उत्सव सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ ये थीम थी अब की बार राष्ट्रीय युवा दिवस की। नवा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसको युद्ध विराम दिवस भी कहा जाता है। डिफेंस मिनिस्टर ने ये दिवस इस साल का मनाया था अखनूर जम्मू में 1000 एक्स सर्विसमैन के साथ। ईस्टर्न नेवल कमांड ने फर्स्ट वेटरन्स डे परेड को कंडक्ट किया था आर के बीच विशाखापट्टनम में। 77वां भारतीय थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को होता है। समर्थ भारत सक्षम सेना अब की बार थीम थी। रक्षा मंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से पुणे के दिघी में सेना पैरालंपिक नोड की आधारशिला रखी थी। भारत के पहले प्रमुख फील्ड मार्शल कोंडेड्रा मडप्पा करियप्पा के सम्मान में भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा की याद में। तिरुवल्लुवर दिवस ये 15 जनवरी को होता है। तमिलनाडु राज्य में 15 जनवरी को ही मनाया जाता है तिरुवल्लुवर दिवस। पोंगल समारोह का एक भाग के रूप में मनाया जाता है वहाँ पे। पहला लोकपाल स्थापना दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। 14 मार्च 2024 को बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि हर साल 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लोकपाल स्थापना दिवस अपनी 11 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पहली बार मनाया गया था। लोकपाल का आधिकारिक रूप से गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ था 16 जनवरी 2014 को। इसी वजह से लोकपाल दिवस 16 जनवरी से मनाया जाता है, मतलब 16 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकपाल के? अजय माणिकराव खानविलकर। आगे नवा स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को पहली बार 2022 मनाया गया था। नवा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे। इंडिया हैज फॉर्मली established itself as a third largest startup ecosystem in the world। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 20वां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस। आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना समारोह आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में कोंडा पावलुरु में स्थित एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन में आयोजित किया गया था स्थापना दिवस समारोह। आगे है त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का 53वां राज्यत्व दिवस 21 जनवरी को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2021 में। 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को। एआई एंड एजुकेशन इस बार थीम थी, एआई एंड एजुकेशन। 76वां उत्तर प्रदेश राज्यत्व दिवस या
उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस या फिर उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे हम लोग कह सकते हैं, 24 जनवरी को होता है। इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 2017 में। अब की बार कोई सेंट्रल थीम थी नहीं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को ही होता है, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन। उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर अब की बार थीम थी। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 26 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर थीम थी इसकी। 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को होता है। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। 76वां गणतंत्र दिवस ये हुआ था और इसमें जो है राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कर्तव्य पथ पर ऑल टेरेन व्हीकल, चेतक और स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपी ध्वज का प्रदर्शन किया गया था। उत्तराखंड कल्चरल हेरिटेज और एडवेंचर स्पोर्ट्स में झांकियों को शोकेस किया था। हरियाणा ने शोकेस किया था शोकेसिंग भगवत गीता थीम के साथ। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकसित भारत या स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इस थीम के साथ झांकी निकाली गई थी। बिहार की झांकी की थीम थी नालंदा यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश की थी ग्लोरी। कुनो पार्क द लैंड ऑफ चीतास। मुख्य अतिथि पूछ लेते कई बार। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में जो मुख्य अतिथि थे वह थे प्रोबावो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड टैब्लू गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस ये 27 जनवरी को, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। मार्टिर्स डे, जैसे हमने आपको कहा कि गांधी जी की पुण्यतिथि को मार्टिर्स डे के रूप में मनाया जाता है भारत में। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे ये भी 30 जनवरी को मनाया जाने लगा है। इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज इस बार थीम थी। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस की थीम थी इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज। 33वां राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस 31 जनवरी को। थीम थी इस बार नारी तू नारायणी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो है विजया किशोर राहटकर, इन्होंने अपनी पुस्तक जारी की थी कर्मयोगी वीरांगना नाम से। ये पुस्तक अहिल्याबाई होलकर के अद्वितीय साहस और नेतृत्व पर समर्पित है। इसकी लेखिका है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन चीफ इस समय विजया किशोर राहटकर। आगे है महत्वपूर्ण दिवस तारीख अब करेंगे दिसंबर 2024 मंथ की। तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागार में विश्व एड्स दिवस के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया था। वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। इसके बाद असम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे असम दिवस या सुकाफा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 दिसंबर को असम दिवस। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 24वां विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी ये थीम थी। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ये 2 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इस दिन के मनाने की शुरुआत हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2024 में। क्लीन एयर ग्रीन अर्थ थीम थी। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये 3 दिसंबर को। एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये थीम थी। राजेंद्र प्रसाद जयंती ये 3 दिसंबर को मनाई जाती है। नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी ने नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया था। ओडिशा के पुरी बीच पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन देखा था। भारतीय नौसेना दिवस ऑपरेशन ट्राइडेंट की मेमोरी में मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जो ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया था नौसेना ने, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ये थीम थी। स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। इंटरनेशनल चीता दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फाइनेंस ये थीम थी बैंक दिवस की। वैश्विक मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे और सॉइल डे में कंफ्यूज नहीं करिएगा। सॉइल डे ही होता है 5 दिसंबर को। केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज ये थीम थी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। रिकॉग्नाइज वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये थीम थी।
53वां भारत बांग्लादेशी मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश का मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को। सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर नेक्स्ट 80 ईयर्स। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये हर साल होता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। 40वां सार्क चार्टर डे ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है, जब 8 दिसंबर 1985 को पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अंगीकार किया गया था। सबमरीन दिवस 57वां सबमरीन दिवस ये 8 दिसंबर को। आईएनएस कलवरी को जब शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में 8 दिसंबर 1967 में, तब से मनाया जाता है हर वर्ष सबमरीन दिवस। भारत की पहली सबमरीन कौन थी? आईएनएस कलवरी। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को होता है। उसके बाद नरसंहार के अपराधों के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान और अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर को। रिमेम्बरेंस एंड प्रिवेंशन ये थीम थी। मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ ये थीम थी मानवाधिकार दिवस की। यूनिसेफ दिवस ये 11 दिसंबर को होता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। थीम है इसकी माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड यूथ। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज डे ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट ये थीम थी। राष्ट्रीय अश्व दिवस नेशनल हॉर्सेस डे ये 13 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स ये थीम थी। विजय दिवस 54वां ये 16 दिसंबर को भारत की जो जीत हुई थी 1971 के युद्ध में, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय नेशनल 12वां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम थी प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। विश्व अरबी भाषा दिवस वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे ये 18 दिसंबर को मनाई जाती है। मतलब ये विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अरेबिक लैंग्वेज एंड एआई ये थीम थी। गोवा लिबरेशन डे ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे जब गोवा को पूरी तरीके से लिबरेट किया गया था, पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया गया था 1961 में। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे, पहला विश्व ध्यान दिवस ये 21 दिसंबर को पहला मनाया गया था। इसकी घोषणा की गई थी लास्ट ईयर 29 दिसंबर को कि हर साल अब से 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी ये थीम थी। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। मैथमेटिक्स के महान कह सकते हैं विभूति थे। मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जैसे हमने आपको बताया था इसी वीडियो में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यानी वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस ये थीम थी। चौथा सुशासन सप्ताह ये 19 से 25 दिसंबर को मनाया गया था। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि के अवसर पर। वर्ष 2024 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई थी, तो इस वजह से और ये खास था गुड गवर्नेंस डे। और इस बार थीम थी इंडिया पाथ टू अ विकसित भारत। पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती ये 25 दिसंबर को मनाई जाती है। तीसरा वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 26 दिसंबर को मनाने जाने की घोषणा इसकी की गई थी 2022 में, तब से लगातार मनाया जाता है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। फोर्थ इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे कोविड के बाद से हर वर्ष मनाया जाता है 27 दिसंबर को। नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस थीम वगैरह देखते हैं। भाषा गौरव सप्ताह ये मनाया गया था 3 से 9 नवंबर 2024 तक। असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में भाषा गौरव सप्ताह असम ने मनाया था। ये पूरे नेशनल लेवल का नहीं था, असम ने मनाया था। वर्ल्ड वीगन डे ये 1 नवंबर को होता है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। जोजिला दिवस ये 1 नवंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की इस बार थीम है बी अ पार्ट ऑफ द प्लान।
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण संरक्षण के लिए, या फिर कह सकते हैं संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। 30वां राष्ट्रीय विधिक या कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। 24वां उत्तराखंड स्थापना दिवस ये 9 नवंबर को मनाया गया था 2024 में। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को। एवरी ब्रेथ काउंट्स इस बार थीम थी निमोनिया दिवस की। आगे है वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को होती है। बाल दिवस ये भी 14 नवंबर को होता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक बनाइए आप लोग, जब 2 दिवस एक ही दिन हो तो उसका कुछ ना कुछ ट्रिक बनाइए कि बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और उससे डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे कुछ ट्रिक अपने दिमाग में रखिए आप। डायबिटीज़ एंड वेलबींग इस बार थीम थी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की। चौथा जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया गया था 2024 में। 10 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ये कहा था कि हर साल बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो तभी से मनाया जा रहा है और इस बार ये चौथा मनाया गया था 2024 में मतलब। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये भी 16 नवंबर को। नेशनल एपिलेप्सी डे या मिर्गी दिवस ये 17 नवंबर को। 7वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये 18 नवंबर को। 7th नेशनल नेचुरोपैथी डे ये 18 नवंबर को मनाया गया था। हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जिविटी इस पर थीम थी। आगे वर्ल्ड टॉयलेट्स डे। वर्ल्ड टॉयलेट्स डे 19 नवंबर को होता है। वर्ल्ड टॉयलेट्स डे टॉयलेट्स आर अ प्लेस फॉर पीस ये थीम थी। विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को होता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे नहीं, नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को होता है। वर्ल्ड टेलीविजन डे ये 21 नवंबर को होता है। वैश्विक मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को। इस बार इसकी थीम थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। इस बार का फिशरीज डे मनाया गया था सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में। अदरवाइज और कहीं ना कहीं कोस्टल जगह पर वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स फाउंडेशन डे ये 24 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। नो एक्सक्यूज यूनाइटेड टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये थीम थी एवरी 10 मिनट्स। संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। 2015 से संविधान दिवस में लगातार मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाने के लिए मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान थीम पर भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ पदयात्रा की थी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के योगदान को सम्मानित करने के लिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। रेड प्लैनेट डे ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। रेड प्लैनेट डे। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। गाजा फिलिस्तीन अ क्राइसिस फॉर आवर ह्यूमैनिटी इस बार थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। एडॉप्शन अवेयरनेस माह ये मनाया गया था 1 से 30 नवंबर को। रिहैबिलिटेशन फॉर ओल्डर चिल्ड्रन थ्रू फोस्टर केयर एंड फोस्टर एडॉप्शन ये थीम थी अब की बार की। पूर्ण दिवस थीम और डेट्स देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ 2024 के इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली तारीख को। और थीम या फिर कह सकते हैं इस साल का जो मुख्य विषय था एजिंग विद डिग्निटी, एजिंग विद डिग्निटी इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। विश्व शाकाहारी दिवस या वेजिटेरियन डे ये 1 अक्टूबर को होता है। स्वच्छ भारत दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। 10 साल पूरे किए थे स्वच्छ भारत मिशन ने 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जाती है। आपको पता है महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जाती है। 1966 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको दिया गया था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। इनको शास्त्री की उपाधि कहाँ से मिली थी? 1926 में काशी विद्यापीठ में इन्होंने अपना कोर्स पूरा किया था और इसी पीठ द्वारा इनको शास्त्री की उपाधि दी गई थी। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे ये 2 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये महात्मा गांधी जयंती के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये मनाया जाता है 2007 से लगातार। 2007 में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाने की घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। 70वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। 70वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह।
वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर डे। विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। द वर्ल्ड इज देयर होम टू, ये थीम थी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 को। वर्ल्ड स्पेस वीक, थीम थी स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड नेशनल डॉल्फिन डे, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, एग्जाम में आया भी था। नया डे इंट्रोड्यूस किया गया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, नेशनल डॉल्फिन डे। विश्व शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस, ये थीम थी अब की बार। इंडियन एयरफोर्सेस डे, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्सेस डे। वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है नभ स्पृशम दीप्तम, नभ स्पृशम दीप्तम, मतलब होता है टच द स्काई विद प्राइड। थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, इंडियन एयरफोर्सेस डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये 10 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एट वर्क इस बार थीम थी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे, ये 10 अक्टूबर को मनाया गया था। भारत सरकार ने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मनाया था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रिजाइलेंट फ्यूचर, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रिजाइलेंट फ्यूचर, ये थीम थी। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज, ये थीम थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, 15 अक्टूबर को। रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर, कलेक्टिव फ्यूचर, ये थीम थी, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ये थीम थी, वर्ल्ड फूड डे। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 17 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, थीम थी अब की बार एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट। वर्ल्ड ट्रूमा डे 17 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को। से नो टू फ्रजाइल बोन्स, ये थीम थी अब की बार। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में यूएन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23वां वर्ल्ड पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर परिग्रहण दिवस या फिर जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे 26 अक्टूबर को। 5 अगस्त 2019 में 370-35 से निरस्त होने के बाद ये सार्वजनिक अवकाश बन गया था। भारत ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, इसी वजह से 26 अक्टूबर को मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया था, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ये आप लिख करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नवा आयुर्वेद दिवस, 9th आयुर्वेदा डे 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। 2024 तक क्या होता था कि आयुर्वेद दिवस का कोई फिक्स डे नहीं होता था। जब भी धनतेरस या धन्वंतरी जयंती होती थी उसी दिन मना लिया जाता था, लेकिन अब मई 2025 से ये नियम बदल जाएगा। 13 मई को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने घोषित कर दिया था कि अब से आयुर्वेद दिवस हर साल एक ही तारीख को मनाया जाएगा, तो वो तारीख होगी 23 सितंबर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि आयुर्वेद दिवस कब से मनाया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। अगर आपसे पूछे कि 2024 का आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था, तब आंसर ये वाली डेट रहेगी जो हमने आपको बताई। आयुर्वेद दिवस 2024 वाला अलग है, वो धनतेरस के दिन मनाया गया था, लेकिन अब से एक फिक्स डेट होगी आयुर्वेद दिवस की, वो होगी 23 सितंबर एवरी ईयर। जैसे 2025 वाला जो आयुर्वेद दिवस है वो 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। तो धनतेरस के दिन 2024 मनाया गया था, 29 अक्टूबर को धनतेरस था 2024 में, इस वजह से इस दिन मनाया गया था, लेकिन अब से लगातार 23 सितंबर को ही आयुर्वेद दिवस होगा। वर्ल्ड सेविंग्स डे, विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को होता है, लेकिन भारत में दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, क्योंकि 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आगे है 11वां विश्व धरोहर शहर दिवस या फिर विश्व शहर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे 2014 में मनाने की शुरुआत हुई थी, ये होता है 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को होता है।
यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज, ये थीम थी। हेरिटेज नहीं है, सिर्फ है वर्ल्ड सिटीज डे, वर्ल्ड सिटीज डे। महत्वपूर्ण दिवस अब देख लेते हैं सितंबर मंथ के। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था 2024 का। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने मध्य प्रदेश के धार जिले से 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया था। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह का ये 7th एडिशन था, ये ध्यान रखिएगा। और इंश्योरिंग हेल्दी ग्रोथ इन चिल्ड्रन थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये इस बार की सेंट्रल थीम थी 2024 वाले की। 2025 वाला जब आएगा तो आपको नोटिफाई करेंगे ही। 16वां वैश्विक नारियल दिवस, ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे। नेशनल टीचर्स डे, ये होता है 5 सितंबर को। 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, ये 7 सितंबर को होता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको जयपुर में मनाया था, 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ये थीम थी अब की बार की। वर्ल्ड ईवी डे, वैश्विक ईवी दिवस, ये 9 सितंबर को मनाया गया था। हिमालय दिवस, हिमालय दिवस ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषित किया था कि 9 सितंबर 2014 को ये दिवस मनाया जाएगा। पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषित किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। सस्टेनेबल हिमालयास प्रिजर्विंग नेचर एंड कल्चर, ये थीम थी अब की बार के हिमालय दिवस की। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को होता है। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स व्हेन द नॉइज ऑफ गन साइलेंस एजुकेशन, ये थीम थी। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। अ बेटर टुमारो विद साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, 12 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को होता है। जैसे हमने बताया विश्व हिंदी दिवस ये जनवरी में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये होता है 14 सितंबर को। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की 75वीं हीरक जयंती, या फिर कह सकते हैं मतलब 75वां वर्ष, या फिर जो कह सकते हैं हीरक जयंती बनाई गई थी। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था। अडॉप्टिंग हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था वर्ष 1953 में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसने हिंदी पखवाड़ा बनाया था, हिंदी फोर्टनाइट, सितंबर 17 से। तो ये याद रख सकते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। आगे राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस या फिर नेशनल इंजीनियर्स डे, और इसको हम लोग मनाते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी पर। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है अभियंता दिवस, या फिर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, या फिर नेशनल इंजीनियर्स डे। इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर आपकी बार थीम थी। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये 15 सितंबर को होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस, ये थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, यूपी पीसीएस वाले खासकर इसको देखिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं। कई बार तो 2-3 साल लगातार इसको पूछा था। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, इस बार थीम थी। वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में और 2023 के पेपर में लगातार यूपीपीएससी में। आगे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी स्वास्थ्य दिवस, ये 17 सितंबर को होता है। थीम थी अब की बार इम्प्रूविंग द डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। तेलंगाना प्रजा पालना दिवस, लोगों का शासन दिवस। तेलंगाना ने प्रजा पालना दिवस या लोगों का शासन दिवस मनाने की घोषणा की है। 17 सितंबर को हर साल ये मनाया जाएगा। 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। वर्ष 2023 में तत्कालीन बीआरएस सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था। 17 सितंबर को प्रेजेंट सरकार ने कहा है कि तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में ये लोग बनाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। वैश्विक बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन अप डे, वैश्विक सफाई दिवस 20 सितंबर को। आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर, ये इस बार थीम थी। आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। कल्टिवेटिंग द कल्चर ऑफ पीस, ये इस बार थीम थी। वर्ल्ड राइनो डे, ये 22 सितंबर को। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, ये थीम थी आपकी बार। अंत्योदय दिवस, ये 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 98वीं जयंती पर ये घोषित किया गया था वर्ष 2014 से। अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा हर साल 25 सितंबर को। पहली बार 2015 में अंत्योदय दिवस मनाया गया था।
इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 26 सितंबर को। और गर्भ निरोधक दिवस कॉन्ट्रासेप्टिव्स डे 26 सितंबर को। वर्ल्ड कह सकते हैं एनवायरमेंट हेल्थ डे, वैश्विक पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रिजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ये थीम थी वैश्विक पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है और इस बार जो थीम थी वो थी पर्यटन और शांति, यानी कि टूरिज्म एंड पीस। होस्ट कंट्री 2024 के वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन का था जॉर्जिया। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 28 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ये थीम थी अब की बार। वर्ल्ड डे ऑफ डीव्स, ये इस बार बनाया गया था 29 सितंबर को। 29 सितंबर को होता है। नेशनल सिनेमा दिवस ये 20 सितंबर को होता है, 20 सितंबर। वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को होता है, यूज हार्ट फॉर एक्शन, ये थीम थी। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये 30 सितंबर को होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगस्त मंथ पे आ चुके हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये 1 अगस्त को होता है। 2020 से इसको बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त से। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को होता है। और नागासाकी दिवस भी होता है 9 अगस्त को। ठीक है, नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया गया था, नागासाकी दिवस, और हिरोशिमा में गिराया गया था तो 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस। और 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम्स डे, ये 7 अगस्त को। तीसरा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ये 7 अगस्त को मनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक प्रतियोगिता में जब स्वर्ण जीता था नीरज चोपड़ा जी ने, तब से भारत सरकार मनाती है जैवलिन थ्रोइंग डे या भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो दिवस या 8 अगस्त को मनाया जाता है, जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नागासाकी दिवस हम बता चुके हैं 9 अगस्त को। वर्ल्ड लॉयंस डे ये 10 अगस्त को होता है, वर्ल्ड लॉयंस डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये भी 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस तो जनवरी मंथ में होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। और इस बार थीम थी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी 12 अगस्त को होता है। तो आप ऐसे जब भी 2 अगस्त को इंसाइड करें तो उसका कुछ निमोनिक बना सकते हैं, जैसे युवा एक मस्त हाथी की तरीके होता है, ठीक है, अपने हिसाब से चलता है, तो ऐसा बना सकते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे और वर्ल्ड यूथ डे एक ही दिन होता है। पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, ये थीम थी अब की बार की हाथी दिवस की। वैश्विक अंगदान दिवस 13 अगस्त को होता है, बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल टुडे, ये थीम थी अब की बार। चौथा विभाजन विभीषिका दिवस, मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी 14 अगस्त 2021 में, तो 2021 के बाद ये चौथा मनाया गया था, विभाजन विभीषिका दिवस। संविधान हत्या दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, जो नए दिवस हैं कई बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे या विभाजन विभीषिका दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन, ये ध्यान रखिएगा। 78वां स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी ये थीम थी। वर्ल्ड मॉस्किटो डे या मच्छर दिवस ये 20 अगस्त को। मच्छर दिवस सर रोनाल्ड रॉस की याद मनाया जाता है, जो ब्रिटिश फिजिशियन थे, जिन्होंने 1897 में इस बात का पता लगाया था कि फीमेल मॉस्किटो मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ेंगे, सद्भावना दिवस ये 20 अगस्त को होता है, 20 अगस्त। मलेरिया का स्प्रेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो साइंस में सब हम पढ़ाते ही हैं, बेसिक है। अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को होता है, सबसे पहली बार 2004 में मनाया गया था। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को होता है। एल्डरली पीपल का दिवस अलग है, सीनियर सिटीजन्स का डे अलग है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड नेशनल स्पेस डे ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, ये इस बार थीम थी, टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को हम लोग क्यों मनाते हैं आपको पता है, चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसके उपलक्ष्य में। विश्व गुजराती भाषा दिवस ये 24 अगस्त को होता है। वर्ल्ड वाटर वीक ये 25 से 29 अगस्त को मनाया गया था। ब्रिजिंग बॉर्डर्स इस बार थीम थी। वर्ल्ड संस्कृत डे ये होता है 19 अगस्त 2024 को मनाया गया था।
वैदिक विरासत और परंपरा, वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, इस बार संस्कृत दिवस की थीम थी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये 29 अगस्त को होता है, 29 अगस्त को। इसके बाद वर्ल्ड संस्कृत डे के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जिस भी साल जिस दिवस पर श्रावण मास की पूर्णिमा पर पड़ती है उसी दिन ये होता है। मतलब हर साल ये डे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बदला हुआ मिलेगा आपको, तो कोई फिक्स डे नहीं है वर्ल्ड संस्कृत डे का। इस बार 2024 वाला ध्यान रख सकते हैं, 2025 में ये डे बदल जाएगा। 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज प्लेयर ध्यानचंद कुशवाहा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेल मंत्री जी ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया था 29 अगस्त 2024 को। आगे आ जाएंगे जुलाई मंथ पर, 7th जीएसटी दिवस, ये 1 जुलाई को होता है जीएसटी दिवस। इसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में इसको मनाया जाना शुरू किया गया था 1991 से, उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए। हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, ये थीम थी नेशनल डॉक्टर्स डे की, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 76वां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, सीए दिवस, ये 1 जुलाई को होता है। डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ये 1 जुलाई को। वर्ल्ड यूएफओ डे, ये 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 3 जुलाई को। 24वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे, 24वां, ये 10 जुलाई को मनाया गया था, 10 जुलाई को ही मनाया जाता है। मदुरई में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था, तमिलनाडु की मदुरई में, राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में। फिशरीज समर मीट 2024 का आयोजन किया गया था मदुरई में, जो है 12 जुलाई 2024 को, 10 को नहीं हुआ था, 12 जुलाई को हुआ था, लेकिन इसी नेशनल फिश फार्मर्स डे के उपलक्ष्य में मनाया गया था। नेशनल फिश फार्मर्स डे डॉक्टर KH अली कुन्ही और एच.एल. चौधरी को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को होता है। टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ये थीम थी अब की बार, मतलब 2024 की ये थीम थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 की ये थीम थी। अब जल्द ही जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 वाला भी आने वाला है, उसकी भी थीम बताएंगे या वीडियो में बता चुके होंगे। आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी में ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ने कब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पहला मनाया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सबसे पहली बार मनाया गया था 1989 में 11 जुलाई को, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन पार कर गई थी 11 जुलाई 1987 को। तो उसके 2 साल बाद ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाए जाने की शुरुआत यूएन ने की थी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन कब टच करी थी? 11 जुलाई 1987 को। इंटरनेशनल मलाला डे, मलाला दिवस, ये 12 जुलाई को होता है। वर्ल्ड पेपर बैग डे, ये 12 जुलाई को। सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, ये थीम थी। 43वां नाबार्ड स्थापना दिवस, ये 12 जुलाई को होता है। नाबार्ड की स्थापना का वर्ष आपको पता होना चाहिए, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे हमको कि किस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, किस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और किस 5 ईयर प्लान में, किस 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके तुरंत बताइए। आगे विश्व युवा कौशल दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को, 15 जुलाई को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए युवा कौशल, यानी कि यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये थीम थी अब की बार। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। रोम संविधि को जब अंगीकार किया गया था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 17 जुलाई को रोम संविधि को अडॉप्ट किया गया था। रोम स्टैट्यूट ही वो ट्रीटी है जिससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1998 को। 17 जुलाई 1998 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी रोम संविधि के माध्यम से। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 18 जुलाई को होता है। कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन आवर हैंड्स, ये थीम थी। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। शतरंज दिवस, ये 20 जुलाई को होता है। 1500 वर्ष पुराना माना जाने वाला शतरंज का खेल, इसका जो कह सकते हैं ओरिजिन है वो इंडिया का है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। 1500 साल पुराना खेल, भारत में ही जन्मा था और इसको चतुरंगा नाम से जाना जाता था, चतुरंगा। इंटरनेशनल मून डे या फिर चंद्रमा दिवस, ये 20 जुलाई को होता है, 20 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को। नेशनल मैंगो डे, ये भी 22 जुलाई को। 165वां आयकर दिवस, ये 24 जुलाई को, 24 जुलाई को।
क्योंकि सर जेम्स विल्सन ने सबसे पहली बार इनकम टैक्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया था 24 जुलाई 1860 में। कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को होता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 26 जुलाई को, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स। इसके बाद है नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, इट्स टाइम फॉर एक्शन ये थीम थी हेपेटाइटिस डे की। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये 30 जुलाई को। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 30 जुलाई को। अब जून मंथ के डे डेट्स थीम पर आ जाएंगे। जून 2024 के हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाया गया था। ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को होता है और थीम थी 2024 की द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। 7वां विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून को, पहली बार इसको 2018 में मनाया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये 5 जून 2024 को मनाया गया था, 2024 वाला। थीम आप 2025 वाली ध्यान रखिएगा कोशिश करके, थीम 2024 वाली भी ध्यान रख सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछली 2-3 वर्ष पहले की भी थीम पूछ ली गई है। 2024 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी हमारा भविष्य हमारी भूमि, यानी कि आर लैंड आर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है और थीम थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। महासागर दिवस यानी ओशंस डे 8 जून को मनाया जाता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स ये थीम थी अब की बार। बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस यानी ब्लड डोनर्स डे ये 14 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे ये 15 जून को मनाया जाता है। विंड डे, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बन गया था 2024 तक, मई 2024 तक। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने का वैश्विक दिवस ये 17 जून को होता है। यूनाइटेड फॉर लैंड आर लीगेसी आर फ्यूचर ये थीम थी। सिकल सेल जागरूकता दिवस, सिकल सेल जागरूकता दिवस ये 19 जून को होता है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। इस बार थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग ग्लोबल सिकल सेल केयर एंड ट्रीटमेंट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पठन दिवस, रीडिंग डे, ये 19 जून को मनाया जाता है, 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस, रेफ्यूजी डे 20 जून को होता है। फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम ये थीम थी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया गया था, 11वां मनाया गया था 2025 में। 2024 की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2025 में मनाया गया 21 जून को, उसकी थीम ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ ये थीम ध्यान रखिएगा 2025 के लिए भी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को भी मनाया जाता है, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडो डे 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये भी 23 जून को। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट ये थीम थी अब की बार। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। 2025 की थीम भी ध्यान रखिएगा, 2024 की थीम थी फोस्टरिंग इनोवेशन अमिड ग्लोबल चैलेंजेस। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को, थीम आप 2025 वाली ही ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग ये थीम थी। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ये 30 जून को मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल डिकेड ईयर ये सभी पूछे जाते हैं। 2022 से 32 तक का दशक किस रूप में मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2021 से 30 यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली का यूएन दशक। और साथ ही 2021 से 30 का समय मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2019 से 2028 तक का यह डिकेड बनाया जा रहा है शांति का नेल्सन मंडेला दिवस या फिर नेल्सन मंडेला शांति दशक। और संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक खेती दशक, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग 2019 से 28। और 2018 से 28 तक का समय इंटरनेशनल डिकेड ऑफ एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे 2018 से 27 तक का समय बनाया गया है गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक, यानी यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 2016 से 2025 का समय बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, थर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिकेड फॉर अफ्रीका। ये 2016 से 25। मेरे हिसाब से आप जो है
2022 से 32 वाला जरूर ध्यान रखिएगा, डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, और 2021 से 29 वाले, ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2024 किस किस ईयर के रूप में मनाया गया था, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी यूकेपीएससी ने पूछा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष 2025 घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में वर्ष 2025 मनाया जा रहा है, ये बात सही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जून 2024 में घोषित कर दिया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के रूप में मनाया जा रहा है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में तो मनाया जा ही रहा है। तो ये चारों ही सही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये सभी ईयर के रूप में 2025 को मनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा।